जम्मू कश्मीर में बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान तकरीबन हर रोज सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, तो दूसरी ओर सिक्किम बॉर्डर पर चीन के साथ भी पिछले करीब 1.5 महीने से गतिरोध कायम है। ऐसे में अगर युद्ध की नौबत आई तो क्या होगा? सीएजी ने सेना के पास गोला बारूद के स्टॉक को लेकर बेहद ही डरावनी तस्वीर पेश की है। संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया, भारतीय सेना में असलहों की कमी है और जंग के हालत में 10 दिन तक लड़ने लायक भी गोला बारूद नहीं है। सरहद पर पाकिस्तान का सीज फायर वायलेशन थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तानी सेना से लेकर हुक्मरान गाहे बगाहे जंग की धमकी भी देते रहते हैं। वेस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान परेशान कर रहा है तो नॉर्थ ईस्ट में चीन घुसपैठ पर उतारू है। भारत को डराने के लिए चीन तिब्बत में बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहा है। पाकिस्तान और चीन की गीदड़ भभकी अगर हकीकत में बदल गई और जंग छिड़ी तो क्या होगा? भारतीय सेना के जवानों ने अपने जोश, जज्बे, साहस और वीरता की मिसाल कई बार पेश की है। इस पर किसी को ना तो पहले शक था और न ही आगे होगा। लेकिन बिना गोला बारूद के आखिर सेना जंग कैसे लड़ेगी? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग ने भारतीय सेना में जंग की हालात में गोला बारूद के सुरक्षित स्टॉक को लेकर जो आंकड़े पेश किए हैं वो डराने वाले हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, भारतीय सेना के पास इतना भी गोला बारूद नहीं है कि वो लगातार 10 दिन तक युद्ध लड़ सके। एक और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है तो दूसरी ओर चीन भी लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल तक लगातार आग दिखा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जंग छिड़ जाए तो भारतीय सेना उसका मुकाबला कैसे करेगी, क्योंकि भारतीय सेना के वॉर वेस्टेज रिजर्व को लेकर कैग की जो रिपोर्ट पेश की गई है वो बेहद ही परेशान करने वाली है। संसद में पेश की गई कैग रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध की हालत में सेना जिन गोला बारूद का इस्तेमाल करती है उनमें से 40% 10 दिन भी नहीं चल पाएंगे। टैंक में जो गोले इस्तेमाल होते हैं उनमें से 70% स्टॉक 10 दिन ही चल पाएगा। तोप में इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद का 44% स्टॉक भी 10 दिन का ही है। तोप में इस्तेमाल होने वाले फ्यूज की बात करें तो 83% फ्यूज की कमी है। बेहद अहम गोला बारूद के अलावा बाकी एम्युनिशन का भी करीब 80% स्टॉक 40 दिन से भी कम का है। यूपीए के कार्यकाल में आपको याद होगा, जनरल वीके सिंह जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को, कि हमारे पास 10 दिन के लड़ने का एमुनेशन नहीं है और कई कैटेगरीज में तो 5 दिन का नहीं, जबकि चाहिए 40 दिन का मिनिमम। और कई और उन्होंने इस तरह की खामियां बताई थी, लेकिन कान पे किसी के जू नहीं रहेंगी। एनडीए सरकार आई तो हमको बहुत उम्मीद थी कि काफी कुछ होगा और काफी कुछ हुआ भी है, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं उतनी स्पीड पे नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। रक्षा मंत्रालय ने जंग के हालत में कम से कम 40 दिन के लिए गोला बारूद का सुरक्षित स्टॉक बनाने को मंजूरी दी थी। हालांकि 1999 में सेना ने तय किया था कि जंग की हालत में कम से कम 20 दिन के लिए गोला बारूद का सुरक्षित स्टॉक होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में इंडियन आर्मी के पास सिर्फ 10 दिन की लड़ाई के लिए गोला बारूद का सुरक्षित स्टॉक है, जो कि बेहद चिंताजनक है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के पास सिर्फ 82% गोला बारूद ही इस्तेमाल करने लायक है। बाकी का करीब 18% गोला बारूद बेकार है। कैग रिपोर्ट ने गोला बारूद की खरीद में देरी पर चिंता जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक सेना मुख्यालय ने 2009 से 2013 के बीच खरीदारी के जिन मामलों की शुरुआत की उनमें से ज्यादातर जनवरी 2017 तक पूरे नहीं हो सके थे। कैग ने कहा है कि करीब 2013 से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने सप्लाई किए जाने वाले गोला बारूद की क्वालिटी और स्टॉक में कमी पर ध्यान दिलाया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि कैग रिपोर्ट पेश होने से पहले ही सरकार एम्युनिशन सप्लाई को बेहतर बनाने के रोड मैप पर लग गई है। सरकार ने पिछले हफ्ते ही उप सेना प्रमुख को हथियार और गोला बारूद खरीद को मंजूरी देने के वित्तीय अधिकार दिए हैं। रक्षा विशेषज्ञ इस फैसले को सही दिशा में उठाया गया कदम बता रहे हैं।
अभी भी हमारे पास वेकअप कॉल आई है चाइना की, पाकिस्तान की, कि अब आपको अनलिमिटेड टाइम नहीं मिलेगा अपनी डिफेंस प्रिपरेशन करने के लिए। उसके चलते वाइस चीफ को ये पावर्स देना मैं समझता हूं एक बहुत निहायत अच्छा कदम, निहायत टाइमली स्टेप है, एंड इट वाज द कॉल ऑफ द आवर। ये बात परेशान करने वाली है कि 2013 में गोला बारूद की कमी पर चेतावनी के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। देश की रक्षा करने वाली सेना की जरूरतों पर कैग की रिपोर्ट आंखें खोलने वाली है। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली।